जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनएसए फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम शुरू करेंगे आपका नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। फर्स्ट लेक्चर करेंगे बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आज पढ़ेंगे हम। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं, आपका साथी आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और जल्दी बता देता हूँ आपको, ये जितने भी एग्जाम हुए थे ना दिल्ली पुलिस के, इन सभी के मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज छाट के एक बेहतरीन कंटेंट तैयार किया आपके लिए। 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, परसेंटेज और रेशियो। आज हम करेंगे एसआई, उसके बाद आप जो कहोगे वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना। मुश्किल से 12-13 चैप्टर हैं दिल्ली पुलिस के लिए, जल्दी निपटा देंगे इनको 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। फिर अपनी एक शिफ्ट वाइज शुरू कर रखी थी हमने सीरीज, उसके 12 सेट्स हो चुके थे, उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी मैं शिफ्ट वाइज में कंफ्यूज था कि आपको बेसिक से कराऊं या जल्दी जल्दी कराऊं, है ना। लेकिन जब चैप्टर वाइज करवा दूंगा मैं आपको कंप्लीट, तो उसके बाद मैं कंफ्यूजन में नहीं रहूंगा। मैं फिर आपको मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट की तरह करवाऊंगा, है ना, प्रीवियस। तो ये जो हमने कंटेंट तैयार किया यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। सिंपल इंटरेस्ट डेफिनेशन कोई जरूरत है नहीं, डेफिनेशन की सबको पता है। पूरे अर्थमेटिक में सबसे आसान टॉपिक अगर कोई है तो सिंपल इंटरेस्ट है। एक ही फॉर्मूला, उसको इधर उधर घुमाता रहेगा। तो साधारण ब्याज एक प्रकार की ब्याज गणना है, ठीक है। इसमें ब्याज की गणना केवल मूलधन पर की जाती है, अर्जित ब्याज पर नहीं। देखो अर्जित ब्याज पर किस पर की जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना। वो भी हम पढ़ेंगे नहीं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रिंसिपल है ना, पहले साल मान लिया फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है। मान लेते हैं एक बार प्रिंसिपल अगर मान लिया यहाँ 100 रुपये ना, तो आगे भी प्रिंसिपल 100 रुपये ही रहेगा, ठीक है। ये पहले पॉइंट में कह रहा है कि मूल राशि मूलधन हर वर्ष सेम रहेगा। अर्जित ब्याज प्रत्येक वर्ष, मान लिया इस पर 10% रेट थी, मान लिया रेट थी 10%, तो पहले साल ब्याज कितना रहेगा, 10 रुपये, दूसरे साल 10 रुपये, तीसरे साल 10 रुपये, चौथे साल 10 रुपये। तो इसमें ब्याज और मूलधन नहीं बदलता, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कहाँ ये रहा फॉर्मूला, यहाँ बता दूं मैं आपको, यहाँ बता देता हूँ चलते जल्दी से। देखो प्रिंसिपल पे मान लीजिए, जैसे हमने यहाँ निकाला था ना 100 का 10%, है ना। कितने टाइम के लिए, 1 साल के निकाला था, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। प्रिंसिपल का R% कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। इसको ही कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कह देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मूलधन गुना दर गुना समय। P क्या है प्रिंसिपल, R क्या है रेट, और ठीक है टाइम। टाइम हमेशा ईयर्स में रहेगा, ठीक है ना। ईयर्स में नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा ये एक बेसिक फॉर्मूला होगा हमारा। अच्छा फिर एक टर्म होती है अमाउंट, अमाउंट होती है मिश्र धन। मिश्र धन क्या था, प्रिंसिपल में जो हम सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज को जोड़ देंगे उसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। ये दो टर्म्स, ये दो फॉर्मूले तो क्या है, ये बेसिक ही चीज है यार। इन्हीं को बार बार घुमाता रहेगा, इधर से उधर इधर से उधर, है ना। एस आई को क्या लिख सकते हैं, PRT अपॉन 100। और क्या लिख सकते हैं, एस आई है क्या, प्रिंसिपल का RT% ही तो है। यही बात कह रहा है ना, ये प्रिंसिपल का RT% ही क्या है, साधारण ब्याज। चले पहले क्वेश्चन पर, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, ये बात भी हमने बता दी। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है PRT मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी। मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये, रेट कितनी है 5%, टाइम कितना 3 वर्ष, टाइम वर्ष में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। 5×3 = 15, 15 का हमें स्क्वायर पता कितना 225। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम कैसे करेंगे, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा यही तो किया है ना हमने, सिर्फ फॉर्मूला एग्जाम में लिखेंगे नहीं, आंसर सीधा हम ऑप्शन में चेक करेंगे। तो हमने किया क्या, सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, कोई दिक्कत। अच्छा हम क्या कर सकते हैं इसको, प्रिंसिपल का SI क्या होता है, प्रिंसिपल का RT%। RT क्या है 5/3/100। ये भी वही बात है ना, कोई अलग चीज थोड़ी है यार। इसका कई जगह फिर यूज आएगा, मैं वो बताऊंगा। अभी तो सेम ही चीज है ना। चलिए आगे।
₹1630 की राशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दी। यदि 5 वर्ष बाद आर एस एक्स है तो एक्स के अंक मतलब इसने साधारण ब्याज दे दिया। ठीक है, तो साधारण ब्याज के अंकों का योग पूछ लिया इसने। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें सीधा सिंपल सा फॉर्मूला पता है। 4-5 बार लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार याद हो जाए। एग्जाम हॉल में मत लिखने बैठ जाना। ये PRT अपॉन 100 मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। जो क्या 16,340। ठीक है, ये होगा प्रिंसिपल मूलधन, दर 13 और टाइम है 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, काट लेते हैं क्योंकि 2 से पूरा कट जाएगा। 8 17, 13 से करेंगे, 13 से 91, 9 13 कम 13 9 22, 2 13 104 और 2 106। ने क्या पूछा है, इसने एक्स के अंकों का योग पूछा है। कर दो भाई जोड़, 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, 6 2 8 2 10। आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल आसान चैप्टर है ये। चलते आगे। हजार 10,000 रुपए की मूलधन राशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? अच्छा भाई, टाइम अब की बार इसने क्या दे दिया? प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत कर दी इसने, टाइम क्या दे दिया? महीने में दे दिया। ठीक है, तो इसको हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 ईयर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऐसे का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं मैं ताकि बार बार याद हो जाए आपको। PRT अपॉन 100, 10,000 गुणा दर कितनी है? 16%, टाइम कितना है? 1/4 और नीचे 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 चौक 16, 400 है भी नहीं ऑप्शन में। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ₹7500 की राशि के लिए ब्याज दर इतनी 7.5% दे दी भाई। साधारण ब्याज प्रतिवर्ष साधारण ब्याज है। ठीक है, 4 वर्ष 9 महीने का अर्जित ब्याज याद कीजिए। अच्छा, अभी तो हम करके आए। टाइम को प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया। ठीक है, टाइम लेकिन क्या दे दिया इसने? महीने में दे दिया। तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको। 4 साल तो ये हो गया प्लस 9/12। ठीक है ना, 3/4 आ जाएगा। सीधा आप लिख देता हूँ ताकि आपको मतलब नोट्स में दिक्कत ना आए। 3/4, 4 चौक 16, 19/12। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 19/4 देखो, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे ना इसको, 4 चौक 16, 19। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा है, फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ। PRT अपॉन 100 मूलधन गुणा दर बटे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ऐसे क्या आ जाएगा? 7500 मूलधन गुणा दर कितनी है? 7.5, 7.5 का 7.5 लिख देता हूँ। 10 को नीचे ले आता हूँ और 100 है ये परसेंटेज वाला नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये आ गया 19/4, डबल जीरो से डबल जीरो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और क्या कट रहा है? ये कट रहा है अपना 5 से कट रहा है, लेकिन 5 से काटेंगे तो हमारे नुकसान होगा। मैक्सिमम कोशिश किया करो कि नीचे जीरो ही रहे। जैसे ये 10 है ना, इसको काटो मत। 10 100 100 1000, इसको काटने की कोशिश मत किया। तो क्या आ गया? 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर क्या होता है बताओ जल्दी? 5 25, 7 8 56। गुरु जी आपने कैसे कर दिया? गुरु जी यहाँ सिखाएंगे आपको। जिसके लास्ट में 5 का डिजिट होता है उसको 10 गुणा 4 कर देता हूँ। यह आ गया 19 पंजे। कहाँ लिख दूँ इसको? चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ पूरे को उठा के। ठीक है, ये क्या आ गया? 19 पंजे 95, 9 19 दूनी 38 और 9 47, 4 19 छिका 114 और 4 118, 19 पंजे 95 और 11 106/10। 10 को मैं यहाँ ले जाऊँ डेसिमल को बटे 4। ये कितना बच गया? 4 दूनी 8, 2 4 छिक 24। अच्छा, ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो कट गए वैसे हमारे, है ना, लेकिन आगे और भी पूछ रहा है। 4 छिक 24, 2
4 × 28, ये आ गया हमारा तीसरा, देखो यहाँ पे है साथ ना, तो आ जाएगा अपना 26 71 875, ऑप्शन से उठा लिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब गुरुजी आपने 75 का स्क्वायर कैसे किया ये बता दो आप मुझे। तो ऐसा है, देखो इसके लिए स्टेप क्या करेंगे, जो लास्ट जिसके भी यूनिट डिजिट, जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 डिजिट तक। और जो जो रिमेनिंग नंबर बच गया ना, इससे आगे वाला कोई भी नंबर है ना, उसको इसके आगे वाला नंबर कौन है 8, इससे गुना कर देंगे। मैंने क्या किया 25 गुणा 56। गुरुजी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, बस एक दो एग्जाम्पल और करवा दूं। तो देखो भाई, आगे किया हमने 85 का कर दिया। ठीक है, 85 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का है यूनिट डिजिट तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 8 से अगला नंबर क्या है, 8 गुणा 8 से अगला नंबर है 9, 8 9 72। गुरुजी बस मजा ही आ गया, एक और बता दो बस। तो एक और लो भाई, 95 का स्क्वायर बताओ, पापा 25, या फिर गुरुजी थोड़ा सा और बड़ा बताओ, 125 का ले लेते हैं हम। यूनिट डिजिट क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 12 से अगला नंबर क्या है 13, 12 को 13 गुना करेंगे, 12 3 36, 3 12 के 12 3 15। कोई दिक्कत कोई परेशानी। जिसके भी लास्ट यूनिट डिजिट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं ताकि आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाए, दोबारा से फिर से सोल्व कर सको आप, है ना। चलिए आगे। ₹73 पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, निकाल लेंगे। क्या निकालने, पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा हमें। टाइम निकालो, टाइम क्या आ जाएगा, ये डेज 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितने दिन हो जाएंगे, 3 दिन। अप्रैल, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई और अगस्त में तो हमें पता है कितने होते हैं, 31 होते हैं। 31 अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 3 तक जाएगा, है ना। नवंबर में 3 तक जाएगा, 4 को तो लौटा ही देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 1 2 3 4, 31 चौका 124 और 30 दूनी 60, 130 190 दिन, 190 दिन। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, टाइम क्या आ जाएगा हमारा, 190 अपॉन दिन था तो इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 65 ईयर। ठीक है, कैसे किया हमने, 365 डेज का क्या होता है, 1 साल, डेज आएगा यहाँ पे 365। ठीक है, 365 डेज का क्या होता है 1 साल। एक डे का, एक दिन का 1 साल बटे 365, और 190 डेज का, देखो बिल्कुल चौथी पांचवी क्लास आ गई ये। चौथी पांचवी क्लास में ऐसे करते थे टाइम का कन्वर्जन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम करवा देंगे। इसको काटते हैं 195, लेकिन मुझे 73 से दिख रहा है, काटने की जरूरत नहीं है। 665 गुना 2 क्या होता है 730 होता है, इसलिए मुझे दिख गया तो मैं काटूंगा नहीं ना। कोई काट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम कितना है 190 बटे 365, ये काटेंगे 2 0, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, यह आ जाएगा कितना 29 57 570। इसको हटा दूं सारे को ताकि आपको ये सब अच्छे से दिख जाए, है ना। 570, ये 547 ऑप्शन नहीं होता ना, तो हम इसको लगभग 6 महीने भी मान के कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। एक महिला 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 85,000 रुपये का इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इन्वेस्ट करती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, क्या कह अब की बार ना अमाउंट पूछ लिया। 5 क्वेश्चन अब तक हमने किसके किए हैं, जल्दी बताओ। अब तक किए हमने
सिंपल इंटरेस्ट निकालने के। अब की बार कर रहे हैं हम ये अमाउंट निकालने। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक ही फॉर्मूला में सब कुछ है। वैसे बार 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 क्यों करा रहा हूँ मैं, ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए आपकी, किसी बुक के ऊपर आप रिलाई ना करो। सारा प्रैक्टिस भी और कॉन्सेप्ट भी सब इसी क्लास में मिल जाए। ठीक है, एक बात बताओ, प्रिंसिपल कितना है, वो SI कितना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, अपॉन में 100, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 85,000, रेट कितनी है 15/2 और गुना में 100 के नीचे। ठीक है, और इंटू में टाइम, 00 से 00 कट गया, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 3 पंजे 15, 1 3 8 24 और 1 25। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पूछा इसने नहीं, इसने पूछा अमाउंट। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। मूलधन कितना देना 85,000, साधारण ब्याज कितना आ गया 50, कितना होगा 550। तो ये होगा 85 87 550। कौन से ऑप्शन में 87 550, तो कौन से ऑप्शन में, क्या गलती कर दी हमने 8500। अच्छा देखो 85,000 है भाई ये, अरे मूर्खो, ये है 85,000 है ना। एक जीरो में तो बहुत कुछ हो जाता है भाई। एक जीरो को यहाँ लगाएंगे 25,500। ठीक है, 500 यह आ गया, और 25 जोड़ेंगे 85 में 15, 110 110 500। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपल है। छोटी छोटी चीज़ें तो आप खुद देख लिया करो। एक बात बताओ, ये कह रहा है गुरुजी ये तो बहुत लेंथी हो, ऐसे थोड़ी करेंगे हम एग्जाम में, तो कैसे करेंगे, अमाउंट होता क्या है ये बताओ आप मुझे। प्रिंसिपल ये होगा प्रिंसिपल, और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसको मैं 100 से गुणा कर देता हूँ इधर, 100p प्लस PRT अपॉन 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पूरे बटे 100 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। P को मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, अंदर आ गया 100 प्लस R कितना है 15/2 गुणा में T कितना है 4 साल। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो प्रिंसिपल कितना था अपना 85,000, फिर से 8500 लिख रहा था मैं, नहीं ऐसे नहीं करना, 2 ये आ जाए कितना, नीचे 100 भी तो है ना, ये आ जाएगा 130/100। कोई दिक्कत कोई परेशानी, फिर से बता देता हूँ। प्रिंसिपल हमने कॉमन ले लिया 100, इसको ना बार 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 4 के बटे में ले, 4 के नहीं पूरे के बटे में। चलो इसको दोबारा से साफ से लिख दूँ मैं, एक बार साफ से लिख देता हूँ इसको अच्छे से। प्रिंसिपल हमने बार कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 100 प्लस RT अपॉन 100। अब की बार अच्छे से लिखा गया है ना। प्रिंसिपल कितना हमारा 85,000, 100 प्लस R कितना हमारा 15/2, 100 को 2 को नीचे ले आएंगे, ठीक है कितना 4 साल। ठीक है, अब की बार अच्छे से लिखा गया। तो देखो 00 से 00, 2 से 2, 130 आ जाएगा, 850 गुना 130। 00 को मैं यही रख लेता हूँ नीचे, 00 13 पंजे 65, 6 13 104 और 6 110। ठीक है गुरुजी, इसमें भी मज़ा नहीं आया। अब यहाँ से मुझे एक सिंपल सी बात बता दो आप, मैं अगले पेज पे करवा दूँ आपको। ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 2। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना एक बार। चलो मैं नीचे करवा देता हूँ। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, मान लिया इसकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, क्रॉस प्रोडक्ट ने इसकी यहाँ गुना कर दी। ठीक है, तो 100p प्लस PRT अपॉन 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी।
अब एक बात बताओ, आर टी हमें कितना दिया गया है? आर टी दिया गया गुरु जी 15/2 और गुणा में टाइम 4, 30। ठीक है, इस प्रतिशत को चाहो तो ऊपर ले लो, अभी नहीं ले रहे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्या किया हमने, 100p प्लस ये आ जाएगा 30p। ठीक है, परसेंटेज को ऊपर लिया है, 100 को ऊपर लिया है, 130p%। मैंने क्या किया है कि प्रिंसिपल का आरटी परसेंट जितना भी होता है ना उसमें 100 जोड़ दिया। बस मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल का आरटी परसेंट था हमारा 30%, उसमें 100 और जोड़ दिया 130%। अब निकालो अमाउंट, प्रिंसिपल कितना था 85,000, ये आगे आगे भी करेंगे ना, 85,000 का 130%, बस यही किया मैंने और कुछ नहीं किया। सोल्व करोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110, कितना आता है पीछे हमारा 110 500। ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं, ये हमारा मेथड 3 होगा। ये वहीं से आया, कोई खास बात है नहीं इसमें ना। क्या करेंगे, जब भी अमाउंट निकालना होगा ना, आरटी जितना भी आएगा ना, आरटी परसेंट उसको 100 में जोड़ देंगे। जैसे आरटी परसेंट आया हमारा 30%, तो 130% लिख देंगे किसका, प्रिंसिपल का। ठीक है, प्रिंसिपल का आरटी परसेंट 100 में जोड़ के। ठीक है, 100 में क्यों जोड़ा, क्योंकि गुणा करेंगे जो नीचे है ये 100, इसकी इधर करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मान ले तो अगले क्वेश्चन में करते हैं अच्छे से, है ना, और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई, एक ही एग्जाम्पल को बार बार क्या करें। चलें आगे। एक धनराशि को जब 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष बाद उसकी राशि 8250 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज कितना, इसे क्या कह रहे देखो। पहले तो बिल्कुल बेसिक से करवा दूं, बिल्कुल बेसिक से। प्रिंसिपल निकालो पहले तो कितना है, अमाउंट होता है कितना, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस पीआरटी अपॉन 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब की बार क्या कह रहा है ये, इसने दे दिया अमाउंट दे दिया, अमाउंट दे दिया कितना 8250 रुपये। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट 25/2 इंटू में टाइम। कोई दिक्कत कोई परेशानी। पीएम कॉमन भी ले लेंगे 8250, पीएम कॉमन भी ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 25/100, ये कितना आ जाएगा 125। काटेंगे 5/4, 5 से काटेंगे 16 2 0, पी की वैल्यू आ गई 16 और 200 6600। अमाउंट हमारा कितना है 8250, प्रिंसिपल आ गया हमारा 6600, तो एस आई कितना होगा, एस आई अमाउंट होता है कितना, प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है ना अमाउंट। अब की बार इसने एस आई पूछ लिया तो इस प्रिंसिपल को इधर माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एस आई हो जाएगा अमाउंट कितना 8250 माइनस 6600, कितना आ जाएगा ये 400 1650। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको मिटा देता हूं। अभी अभी हम सीख के आए थे कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल का आरटी परसेंट है ना उसमें 100 जोड़ दो। जैसे मान लिया आरटी कितना है, आरटी परसेंट कितना आ जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, आरटी परसेंट कितना आ जाएगा, आर है 25/2 और टाइम है 2, यानी 25%। 25% तो होगा आरटी, और इसमें 100 और जोड़ना है 125%। 100 पता चल गया था ना क्यों आता है 125%, यानी प्रिंसिपल का 125% क्या होता है अमाउंट। ये सिंपल सी बात, ये आप करोगे ना एग्जाम में, 4-5 बार और प्रैक्टिस कर ली तो ये करोगे ना। अमाउंट कितना दिया 8250, प्रिंसिपल का 125%, पता है मैं 5/4 हो जाता है, फिर भी करवा देता हूँ। 5/4 काटोगे फिर से वही वैल्यू क्या आ जाएगी 6600। या तो ऐसे कर लो, या हमें पता है कि एस आई कितना आ जाएगा, 125% की वैल्यू दे दी हमें इसने, प्रिंसिपल के 125% की वैल्यू दे दी इसने हमें, कितनी ये 8250। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो आरटी परसेंट होता है, यानी 25% की निकालनी है इसकी, इसको
5 से भाग दे दो, 1/5 कर देते हैं। प्रिंसिपल का 25%, या तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी 5 से भाग देंगे हम, या 1/5 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 16 5 80, वही आ जाएगा 2 5 16। देखो कितना टाइम बच जाएगा। सिर्फ ये करना हमने, अरे ये तो करना भी नहीं हमने, ये करना है सिर्फ। और ये सेकंड स्टेप भी हम सिर्फ ऑप्शन में ही देखेंगे, ऑप्शन में कौन सा आंसर है। ठीक है, तो कितना आसान हो जाता है। बेसिक से करवा के एक बार तो टाइम लगता है, लेकिन फिर बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। मेरा भी कई बार मन करता है कि सीधा सिखा दूं, लेकिन सीधा सिखाने मुझे पता है ना, आगे वाले क्वेश्चन कराने में बार बार कन्विंस करना पड़ेगा आपको। चले अगले क्वेश्चन पर। श्यामल ने शुभम से 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ऋण लिया। रेट दे दी, टाइम दे दिया। 2 वर्षों के बाद उन्होंने शुभम को इतने पैसे वापस करके अपने ऋण का भुगतान कर दिया। ये क्या है, अमाउंट होगा, श्यामल द्वारा किया गया ब्याज, भुगतान किया गया ब्याज। ऐसा ही पूछ लिया। चल मिटा देता हूँ इसको जल्दी जल्दी। अभी हम करके आएंगे गुरुजी। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल का 80% जो भी होता है ना, 80% क्या है, रेट इंटू टाइम का परसेंट क्या है, 8 गुणा 2 16%। इसमें 100 और जोड़ देंगे। 100 क्यों जोड़ा था हमने बताया था आपको, ये होगा हमारा 41,296। प्रिंसिपल का ये होगा हमारा अमाउंट। एसआई क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का 80%। 80% मतलब 8 गुणा 2 16%। ये तो निकालना ना हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 116% की वैल्यू दे दी हमें, 16 की वैल्यू निकालनी है। 296 पौन में 116 पौन में गुणा में 16, 4 से काट देंगे। 4 दूनी 8, 3 4 दिन 36, 4 चौक 16, ये 29 हो जाएगा पक्का। 29 से कम, 29 12 2 29 चौका 116, बच जाएगा 6 9 29 दूनी 58 11 29 चौका, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये आ जाएगा 4। इसको मैं दोबारा से लिख दूं, 4 चौक 16 एक ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 6 कर दिया हमने। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी करो तो कर दो। 4 चौक 16 एक, 4 दूनी 8 1 9, 14 चौक 56। ठीक है, टाइम बचा, और एक सेकंड कीमती है। चलिए आगे। यदि 1900 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 21 रुपये हो जाती है। ठीक है, समान ब्याज दर पर 11,400 की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो मुझे पहले तो हम एसआई निकाल लेते हैं। एसआई कितना है पहली कंडीशन में, 2100 माइनस 1900, 200 रुपये। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, एसआई दे दिया इसने, अब की बार 200, प्रिंसिपल आया हमारा 1900, रेट निकालनी है टी 3 वर्षों में, है ना। दो जीरो से 20, रेट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारी, रेट तो डेसिमल में आ रही है ना, डेसिमल में आ रही है। चलो कोई ना, डेसिमल में करते नहीं हम, इसको यूं का यूं रख लेते हैं, 200/57%। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या पूछ रहा है इसने, तो समान ब्याज दर पर, अच्छा देखो इसने 57 से 14 कट जाएगा ना। एग्जाम में ज़्यादा कैलकुलेशन बेवजह करवाता नहीं, एक आध क्वेश्चन कभी दे दिया तो दे दिया, नहीं तो मैक्सिमम उसके पीछे लॉजिक होता है कि हाँ कुछ ना कुछ। अभी यहाँ पे डेसिमल कर लेते आगे तो फिर नानी याद आ जाती है ना, पूरा जाएगा भी नहीं। तो आगे क्या पूछा इसने, आगे पूछा इसने कि 11,400 पर सेम रेट से, है ना, समान दर से, समान दर कितनी है, 200/57 गुणा 100% का 100 है, टाइम है, अब की बार टाइम दे दें। देखो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, हटा देता हूँ मैं इसको, 5 10 2000 आ जाएगा ना।
ये आ जाएगा 2000। अब टाइम इसने क्या पूछा है, इसने अमाउंट पूछा। अमाउंट क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस SI, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से। प्रिंसिपल है 11,400 प्लस 2000, कितना आ जाएगा 13,400। कौन से ऑप्शन में 13। और इसको यही की क्या कर सकते थे, यहाँ की यहाँ। चलो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा उसमें ना, नहीं तो कंफ्यूज तो क्या ही हो गए। देखो प्रिंसिपल का हमने क्या निकालना था, अमाउंट क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल कितना था 11,400 का 100 जोड़ देंगे किसमें, RT कितना था अपना, R था 200 बट्टे 57, T था अपना 5। 100 जोड़ने में हल्की सी तकलीफ हो सकती है यहाँ पे आपको, 100 जोड़ने में हल्की सी तकलीफ हो सकती है। वैसे यही आसान पड़ेगा ना, यहाँ से तो ये आसान पड़ेगा। तो देख लेना, ऐसे फ्रैक्शन वगैरह में हो तो अपना इस पर ज़्यादा मत रिलाई करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। रेट हमने SI निकालना सीख लिया, अमाउंट निकालना सीख लिया, अब प्रिंसिपल, ठीक है। कोई एक ही फॉर्मूला तो यूज हो रहा है यार, मैं बार 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 बस प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन डाल दिए मैंने। यदि 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई निश्चित राशि 2/5 वर्षों में 1100 रुपये हो जाते, तो मूलधन क्या, सिंपल सा क्या निकालेंगे, RT% दिखा दो एक बार तो, या बेसिक से करा दो एक बार। बेसिक से करा देता हूँ जल्दी से मैं, या बेसिक से तो बहुत कर चुके आप, इसी से कर लेते हैं। चलो RT% बताओ आप मुझे। 5 गुणा 5 गुणा 10, 12/5%, 12%। तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं, अमाउंट के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल का 12% तो आ गया ये, इसमें 100 और जोड़ देते हैं, 112% कितना दे दिया 1120 रुपये। तो हमें निकालना कितना है, मूलधन। मूलधन अपने आप का क्या होता है 100%, तो प्रिंसिपल का 100% निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, 1120 अपन में 112, 100 10 यहाँ से आ जाएगा 1000 रुपये, 10 और 100 की गुना 1000। कोई दिक्कत कोई परेशानी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन में। बिल्कुल सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। चले आगे। बेसिक से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 सेकंड ज़्यादा ही लगेंगी। आप शुरू में अगर पहली बार ये चैप्टर कर दो, बेसिक से ही कर लो मेरे ख्याल से, तो बेसिक से कर दो जल्दी जल्दी। या एक काम करो, 2 बार बेसिक से रिवाइज कर लो, एक बार जो हम ये करवा रहे हैं अपना 100 जोड़ने वाला, इससे कर लो। क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये टॉपिक भी आपको, जो हम ट्रिक से बता रहे हैं, ट्रिक तो क्या ही है, बेसिक शॉर्टकट को, बेसिक के शॉर्टकट जैसे ये स्टेप होते हैं ना, इनकी 1-2 स्टेप हमने खाने सीख लिए, तो ये ट्रिक होगी, है ना। यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन क्यों आए ये बताना जरूरी था ना। कितनी धनराशि 2.5% साधारण ब्याज पर इतने वर्षों में 525 ब्याज देगी। अब की बार इसने ब्याज पूछ लिया, तो ब्याज होता क्या, प्रिंसिपल गुणा रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ऐसा दे दी इसने 525, प्रिंसिपल रेट कितनी 5/2, परसेंटेज का 100 नीचे लिया, और ये कितना आ जाएगा 11/, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये कटेंगे 5 से 10, 2 5, ठीक है। ये आ जाएगा 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ठीक है। 420, अब 2 जीरो और थे लास्ट में, 42 सर नहीं 42, अच्छा ये 11 भूल गए थे हम नीचे, ठीक है। ये 11 नीचे चली गई, 11 तिया 33, 3 4 ऑप्शन 33 से 7 2 9 11 थे 88, 38 अब भी है क्या कुछ, 38 एक ही ऑप्शन आएगा। पूरा सोल्व मत करना, ठीक है। पूरा सोल्व करोगे तब, अब कर लेते हैं। अब हमारा आंसर आ गया क्या, 33, 11 से 33 2 जीरो, 11 कम 11, 9 जीरो 11 88, 2 11 कम 11, ये ऐसे चलता ही रहेगा अब आगे, ठीक है। पूरा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। सिंपल से हम क्या करेंगे, सिंपल से हम करेंगे प्रिंसिपल का RT% मतलब 5/2 गुणा
11/2%, ये कितना आ गया 525। इसको सोल्व करके निकाल देंगे। इस 11 को मत भूल जाना, मैं जैसे मेरी तरह मैं भूल गया था ना डिवाइड करना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा, ये चीज़ एग्जाम में करोगे आप, ये 2 स्टेप लिखे हैं बस, 2 स्टेप से ही सोल्यूशन हो जाए। एक दो स्टेप ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे सोल्व। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ट्वेल्थ क्वेश्चन में एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 10% वर्ष की दर से, वार्षिक दर से आना चाहिए है ना, एक कंपनी में निवेश की गई एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में ब्याज के रूप में 44,250 अर्जित करता है। फिर से वही यार, सिंपल सा है। क्या है, क्या सिंपल सा करवा दूं? प्रिंसिपल का RT% कितना आ जाएगा? RT 10 गुणा 3, ये प्रतिशत की वैल्यू दे दी इसने 44,250। अब मैं पूछा क्या है? प्रिंसिपल तो अपने आप का 100% ही होता है, प्रिंसिपल का 100% प्रिंसिपल ही होगा। ये क्या होगा? 44,250 अपॉन में 30 गुना में 100। 1 0 से देखिए 5 2 7 4 11 15, 3 से कट जाएगा। ये 3 से कट के आ जाएगा 14 3 42, 2 3 से 21 15 00 14 750, 14 147 500। चले आगे। अब रेट पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। किस वार्षिक ब्याज दर पर 1300 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज 650 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, 650। अच्छा, एक बात बताओ, साधारण ब्याज प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन में 100, 00 से 00 13 65, 1 10 से 1 10 करके आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5%। कितना आसान है बताओ। चलिए आगे। 2400 रुपये की राशि पर 2 वर्ष और 4 महीने में 460 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। टाइम क्या हो जाएगा? 2 वर्ष और 4 महीने में क्या लिख देंगे? 4/12, 1/3, 3 दूनी 6, 7/3 ईयर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 460 रुपये साधारण ब्याज दे दिया इसने, 2400 रुपये प्रिंसिपल गुणा रेट निकालना में टाइम 7/3, परसेंटेज का 0 चलिए, 00 से 00, 3 8 24। आगे क्या आ गया? अच्छा, डेसिमल में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। R/, ज़्यादा कट पिट ना हो जाए इसलिए यहाँ लिख लेते हैं इसको। 460/8 गुणा 7, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 11 चौक 44, 2 11 5 55, 115/14 काट लेंगे। 14 से 98, 14 8 112, 8 से 3/14%। कोई दिक्कत कोई परसेंट? 14 से 84, 14 से 98। कौन से ऑप्शन में बताइए? पहले चले आगे। मुश्किल से 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है सारे। दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, 4 वर्ष बाद उसको मिल गई ब्याज की। अच्छा, ऐसे ही बताओ जल्दी। ऐसे क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट दिया इसने 12,400 और प्रिंसिपल है 10,000, तो अमाउंट आ जाएगी कितना? 2,400। ये ऐसा ही आ जाएगा। 2,400 दिया इसने, तो 2,400 निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रिंसिपल 10,000 मूलधन गुणा दर नहीं पता भाई हमें, R/100 कर लिया हमने। टाइम दिया इसने 4 साल, 00 से 00, 00 से 00, आर की वैल्यू 4 से 24 कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 6% पर एनम। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलें आगे। सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपये दर दिए। 3 वर्ष की अवधि के बाद उसने ये राशि दी। ठीक है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। फिर से वही बिल्कुल सेम टू सेम है पिछला। ऐसा ही निकाल लेंगे पहले तो। इसे क्या आ जाएगा? 9576 माइनस 7200, ये कितना आ जाएगा? 8292, 2000, 2376 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 2376 रुपये क्या आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट?
कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल गुणा रेट, रेट नहीं दिए में तो कोई दिक्कत नहीं, रेट मान लेंगे, गुणा टाइम, 00 से 00, 7 3 10 2 12 18, 3 से कट रहा है ये, 3 से 21, 2 3 27, 3 दूनी 6, 72 से कटेगा ये, या ज़्यादा पंगे नहीं लेते हम, चलो नीचे कर देता हूँ मैं ना, 792/72, वैसे ऊपर देखो 720, 11 11 बजा तो रहा सीधा, वहीं लिख देते यार, आर की वैल्यू आ जाएगी 11%, 720 हो जाएगा ना, 720 में 72 हो जाएंगे 792, सिंपल बिल्कुल आसान, 10 सेकंड की क्वेश्चन है सारे। चलें आगे। एक व्यक्ति ने 1200 रुपये का ऋण साधारण ब्याज पर उतने वर्षों के लिया जितने वर्षों की ब्याज दर, अच्छा ये क्या कह रहा है, रेट और टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू ना सेम है, मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। यदि ऋण अवधि के अंत में उसे 432 रुपये ब्याज मिल चुका है तो वार्षिक ब्याज की गणना कीजिए। मान लिया ये क्या कह रहा है, 10% रेट है ना तो टाइम है 10, 5% रेट है तो टाइम है 5, उतने वर्षों के लिए जितनी वर्षों की ब्याज दर पर ऋण लिया गया, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू कई बार ये बोल देगा कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, संख्यात्मक मान बराबर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ब्याज कितना, 432, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा, अच्छा रेट, टाइम भी क्या हो जाएगा, टाइम भी आर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक्स्ट्रा होता है एक्स मान लो इसको, कोई दिक्कत, एक्स्ट्रा हो तो एक्स मान लो इसको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। टाइम ये हो जाएगा 12 से 12, 12 से कटेगा 12 3 36, 4 3 7 12 6 72, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, आर की वैल्यू आ जाएगी 6%, रेट आ गई। ये टाइम पूछता तो, टाइम नहीं पूछा, टाइम पूछता तो 6 साल हो जाता, कोई दिक्कत। चलें आगे। देखो शुरू में हमने ऐसा निकालना सीखा, फिर अमाउंट, फिर प्रिंसिपल, फिर रेट, फिर आएगा टाइम निकालना, सारे एक ही फॉर्मूले से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। 4500 रुपये की राशि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 810 रुपये ब्याज प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी यार, एक ही फॉर्मूला आता है बार बार। 810 रुपये साधारण ब्याज हो गया, मूलधन गुणा दर, 4.5 का कैलकुलेशन 9/2, मूलधन गुणा दर, नीचे परसेंटेज का 100 नीचे जाए, टाइम यही पूछा ना, 00 से 00 कट जाएगी, 9 में 81, 45 दूनी 90, टी की वैल्यू आ जाएगी 4 साल। चलो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। टी की वैल्यू आ जाएगी 4 साल, कोई दिक्कत चलें आगे। सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1900 रुपये पर 798 रुपये, टाइम पूछा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 798 ब्याज दे दिया, ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम, टाइम पूछा है, 0000, 7 एकम 7, 14 से 98, 19 का 114, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे नोट्स मिल जाए, 6 ईयर। चलें आगे। देखो एक एक लाइन का क्वेश्चन है यार, एक लाइन का, ये तो आप सीधा ऑप्शन में देखोगे ना, सारे एक एक लाइन के क्वेश्चन। चलो रेशो मल्टीपल वाले आ गए ना, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल नहीं दिया तो मान लेते प्रिंसिपल रेट कितना मान ले, 100 मान ले, एक्स मान ले, या मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल 1 रुपये, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत, 1 पैसा मान लो, 1 रुपये मान, हाँ 1 रुपये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसने जब जब यूनिट दी ही नहीं इसने पैसे की भी, कोई दिक्कत। क्या कह रहा है, कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, अच्छा प्रिंसिपल है ये, अमाउंट दे दिया इसने दोगुनी यानी 2, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, 1 रुपये, यानी ये क्या कह रहा है, 1 रुपये प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम कितने साल में हो जाएगी, यही पूछ रहा ना। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ईयर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये तो होगा हमारा बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक, ठीक है। एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम सीधे सीधे करेंगे, एक प्रिंसिपल
एक दुगनी का मतलब एक एस आई जुड़ जाएगा उसमें, तभी तो दुगनी होगी ना। प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन में 100। बताओ, एक लाइन में क्वेश्चन है ना, ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, अगले क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे, ठीक है। चले आगे। किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है? बिल्कुल सिंपल है। 2 गुना मतलब एक ऐसा ही हुआ होगा, प्रिंसिपल हुआ होगा एक मूलधन गुणा दर। अब की बार रेट पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं, हम रेट भी बता देंगे, सब आता है हमें, ठीक है। तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/7%, यानी कितनी, ये तो पता ही आपको, 84 प्रिंसिपल में कितनी प्रैक्टिस कर, देखो 84 क्या किया हमने, 84 कौन से ऑप्शन में है? ये तो कौन से ऑप्शन में नहीं, तो टाइपिंग एरर होगी भाई कहीं, इसको कर लो आप। ये 17 गलत लिख दिया शायद मैंने, है ना। किसी एक ऑप्शन को बना लो, इसको बना लो, चलो ये इसको बना लो, 2/84 ठीक है, कोई दिक्कत, टाइपिंग एरर है भाई एक। चले आगे। कितने आसान आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है ना। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 40% मूल्य बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा? 40% क्या हो गया? 40% की वैल्यू बता दो आप मुझे। 2/5 कैसे आई? 40/100, 10 बार कर चुके हम पहले भी, लेकिन आप क्या हो, नन्हे मुन्ने। यानी ये कितना हो जाएगा? एस आई, ये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल, तभी तो बढ़ेगा ना। एस आई का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। ये कटेंगे 4, 5 का 20, 5 टाइम की वैल्यू हो जाएगी 5 साल। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नोट्स दिख जाए। 5 है कौन से ऑप्शन में? चलिए आगे। निवेशित राशि पर साधारण ब्याज 15 वर्ष में 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 20,000 रुपये, तो दर ज्ञात कीजिए। हमें जरूरत ही नहीं इसकी जरूरत ही नहीं। हमें क्या दे दिया? 3/4 दे दिया। 3/4 मतलब पिछली बार हमने निकाला था क्या था? ये एस आई, प्रिंसिपल 4 हो जाएगा ना, और एस आई उसको 3 रुपये मिल जाएगा, ये कह रहा है ना। तो निकाल देंगे एस आई की फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल गुणा रेट तो पूछी इसने, गुणा टाइम बटे 100। 3×5 = 15, 5 20×5 = 100, कितना आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी? या लिख लेंगे नो यूज ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ 20,000। जिसके पास टाइम में ज़्यादा एग्जाम में, वो 20,000 से भी करके देख लेना ना मन भर जाएगा उसका, ठीक है। चले आगे। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लिया, ठीक है, उधार लिया आएगा भाई, उधार ली। कोई बिहार या यूपी स्टेट का होगा एग्जामिनर ना, उसने ऐसी लैंग्वेज लिया दिया, कोई नहीं। 2 साल बाद उसने ऋणदाता को धनराशि की 3/2 राशि वापस की, ठीक है। ब्याज दर क्या थी? रेट पूछा इसने। अब की बार थोड़ा सा ध्यान देना है, 3/2 क्या है? ब्याज है या अमाउंट है? 3 क्या है? 3/2 अमाउंट। अब की बार देखना, ध्यान से देखना, राशि वापस की इसने, ये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3 - 2, 1 यूनिट, 1 रुपये मान लो, $1 मान लो, कुछ मान लो इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रेट निकाल दिए। ऐसे का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम 2 साल दिया इसने, 4 से काटेंगे 25, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बस ये देखना है कि ये वैल्यू किसकी दे रखी है, अमाउंट की दे रखी है या भाई इसने इंटरेस्ट की दे रखी है, बस यही पूछेगा ना। 2 ही चीज़ आएंगी, या तो एस आई की दे देगा या अमाउंट की दे देगा, कि इतना गुना हो जाता है या इतना हो जाता है, ये तो हो जाएगा अमाउंट।
या बोल के बताएगा, जैसे अमाउंट इतना हो जाएगा, ऐसे इतना, कोई नहीं, बार 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 जैसे आप ये क्वेश्चन करोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, साधारण ब्याज 3/4 हो जाता है, ठीक है, ये बोला इसने। और पिछले क्वेश्चन में चलो, साधारण ब्याज पर की धनराशि का मूल्य बढ़ने पर बढ़ता है, तो क्या है, ऐसा ही बढ़ता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में इसने अलग अलग बोल रखा है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ऋणदाता को धनराशि वापस की इसने, है ना, बस ये गलती से बच जाए, या यहीं पे बोल देता कि 1/2 राशि ब्याज के रूप में दी है, तो भी वही बात है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, ये आज की हमारी क्लास हो गई कंप्लीट। बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कमेंट करेंगे आप, कमेंट में क्या करेंगे, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहीं भटकना नहीं है, ठीक है। शिफ्ट वाइज हमने शुरू कर रखी है, चैप्टर वाइज कंप्लीट होने के बाद शिफ्ट वाइज फिर से रिज्यूम कर देंगे, और चैप्टर वाइज हमारा चल ही रहा है। एक एक क्वेश्चन छाट के अपने हाथों से ऐसे फूलों की तरह सजा रखा है, ठीक है, कि आपको कहीं भटकना ही नहीं। भाई ये आपको एग्जाम माहौल में भी ये पता चल जाएगा उस चैप्टर का, उस टाइप का, ये वो वाला लेवल का क्वेश्चन है ना, या सब टाइप बोल लो इसको, ठीक है। कहीं भटकना नहीं है। माँ बाप से पूछो कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो आपका काम सिर्फ एक ही है, या एक्चुअली दो ही काम आपके, दो काम क्या क्या है। पहला काम तो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, कोई जिम्मेवारी नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ पढ़ना पढ़ना। मेरे ख्याल से किसी के माता पिता ऐसे आपको प्रेशराइज नहीं कर देंगे क्योंकि आप पढ़ो मत, ये काम करो ये करो, आपको सिर्फ फ्री छोड़ रखा है एक काम के लिए, ये काम के लिए फ्री। किस चीज़ के लिए, पढ़ने, पढ़ना पढ़ना, पढ़ो भाई पढ़ो, 8 10 12 घंटे जितना ही पढ़ा जाए अपना मैक्सिमम निकालो। अब पढ़ लोगे तो फिर अपना जो, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो प्रेशर नहीं आएगा ज़्यादा ऊपर, है ना। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो हाथ पैर फूल जाएंगे एग्जाम के टाइम, है ना। एक महीना पहले तो हाय कुछ, एक महीना रहेगा कुछ हुआ ही नहीं हुआ नहीं, है ना, सब कुछ ऐसे हाथ पैर फूल जाएंगे, कई तो मतलब बत इतने नर्वस डाउन हो जाते हैं कि वो बीमार ही हो जाते हैं ना। तो कोई नहीं, एक काम आपका पढ़ना और दूसरा काम क्या है, कमेंट करना। हर एक वीडियो पर कमेंट करेंगे आप, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। कमेंट करेंगे आप कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना फिजिकल की तैयारी करेंगे अभी, फिजिकल की तैयारी तो बहुत ज़रूरी है, अपना टेस्ट भी और ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखेंगे अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।